राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया हो गया और सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो मेरी ये जो आज का व्लॉग होने वाला है, ये पुराना शूट किया हुआ है। ये उस दिन का जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी। तो मॉर्निंग बिल्कुल अंधेरे में, मॉर्निंग क्या यार, रात ही हो रही थी। लगभग रात के 2 बजे के आसपास मैं और मेरे पापा जी निकल गए और 2:30 बजे तक हम लोग बस में बैठ चुके थे। और बढ़िया ये रहा कि यार अब की बार किराया तो देना नहीं था, तो अपने तो मज़े ही मज़े थे। और फाइनली हम लोग टाइम से ही पहुंच गए थे। हम लोग मेरठ पहुंचे जैसे ही, तो मैंने देखा यहाँ सारे मैंने ये बच्चे सोए हुए थे दुकानों के सामने। और जैसे ही हम लोग ई रिक्शा में बैठ के आगे बढ़े, तो यार बस स्टैंड पे भी बस बच्चे ही बच्चे थे। फिर वहाँ से हम लोग एक और जगह पे गए, मुझे याद नहीं है, मतलब बागपत में था मेरा एग्ज़ाम सेंटर के लिए। वहाँ पे ऑटो थे और हम लोगों ने ऑटो लिया, फिर हम लोग पहुँच गए। लेकिन सेंटर जाने के लिए भी ना रास्ते में एक वो थी लाइन, रेलवे लाइन थी और उसे क्रॉस करके जाना था। तो बस पैदल चले जा रहे थे। जगह देख रहे हो कैसी जगह पे मेरा एग्ज़ाम पड़ा था भाई, ऐसे कीचड़ गड्ढे खाई खड्डों में होके हम लोग गए। और ये चारों तरफ जंगल जंगल सा था। सामने जो दिखाई दे रही है ना, वो रेलवे लाइन है और सामने जो चल रहा है वो मेरे पापा जी हैं। व्यू बहुत बढ़िया था, एकदम एक नंबर। और ऐसे ही यार मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग पढ़े जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो अब चलते चलते हम लोग ने ना फटाफट रेलवे लाइन क्रॉस की और ये प्यारा सा बच्चा पहुंच गया एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। वहाँ थोड़ा बहुत खाया पिया और एग्ज़ाम दे के जब दोपहर में मैं निकली, तो इतनी तगड़ी वाली धूप हो रही थी और शक्ल पे बजे थे 12। सुबह में जो तिलक लगाया था सब पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुँह 4 बार धुल लिया। और फिर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते ही बस ये था कि जल्दी जल्दी से ऑटो पकड़ो और निकलते हैं, क्योंकि बहुत धूप हो रही थी। 1 बज चुका था ऑलमोस्ट हमें। फिर पापा जी और मैं पहुँचे, क्योंकि मेरी ना फ़ोटो कॉपी जो थी वो मैंने कम ली हुई थी। रास्ते में एक शॉप से फ़ोटो कॉपी कराई, वरना तो किराया देना पड़ता है यार, बड़ा दुख होता मुझे तो इसीलिए फ़ोटो कॉपी कराना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। और फिर हम लोग चल दिए वहाँ से। बस वापस आने के लिए रास्ते में बड़ी भूख लगी थी, मैंने और पापा जी ने फिर छोले कुलचे खाए। और ये था रास्ते में बस में, मतलब एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं कई दिन से, जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई थी उससे 2 से 3 दिन पहले से मैं सो नहीं पाई थी। मतलब मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी यार प्रॉपर। मुश्किल से 1 घंटा सो पा रही थी, या 1 घंटा 1.5 घंटा, बस उतना सो पा रही थी। तो जब मैं एग्ज़ाम देने के बाद आई और बस में बैठी, मेरी आँखों की इतनी बुरी हालत थी, मेरी आँखों में दर्द हो रहा था, आँखें सूज रही थी ऑलमोस्ट। और फिर मैंने बस पापा जी को बोला, तो उन्होंने अपनी स्वापी दी कि इसको भिगा के आँखों पे लगा ले। और फिर ठंडा पानी जो लिया था हमने, वही मैंने भिगा के आँखों पे लगाया। और हमारे जो स्टॉप था वहाँ पहुँचने से पहले ही ये रुक गई थी ढाबे पे एक जगह बस। और मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था कि यार ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, क्यों ही 12 बजा रहे हो तुम लोग। इस टाइम पे सबसे अच्छा साथी होता है कैमरा, जो बोर नहीं होने देता। और फाइनली आधा घंटे के अंदर अंदर हम लोग घर पहुंच चुके थे। और घर पहुंचते ही बड़ी तगड़ी टेंशन हुई, क्योंकि दीदी ने मुझे बोल के भेजा था घर से कि नेगेटिव मार्किंग मत करियो, गलत क्वेश्चन करियो ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो गए थे, लेकिन फाइनली सब ठीक हुआ। और अगर ये व्लॉग्स आपको अच्छे लगे तो ही लाइक करना, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी मेमोरीज हैं जो मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।